हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही मैं यूपी पुलिस पे वीडियो बना रहा हूँ, किसी भी मैंने एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाई है। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं ये चीज़ें आपको बताऊँ जो मैं सोच पा रहा हूँ या फिर जो मुझे लगती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इस सेंस में इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हमारे घर वालों ने एक दबा के रखा है कि भाई बाहर मत निकल, किसी से बात मत कर। और जो यूट्यूब पे भी भैया लोग डरा रहे हैं, डरा इन द सेंस मतलब पहले से सचेत कर रहे हैं कि भाई लड़ाई मत करना, किसी से ज़्यादा मत बोलना। तो उसी को लेकर के ये वीडियो है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये लास्ट हमारा टाइम चल रहा है मेडिकल, और मेडिकल के बाद जिनका भी फाइनल होगा तो उनकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और उम्मीद है कि मेडिकल सबका अच्छा ही होना चाहिए। माइक देख लूँ ठीक है, मेडिकल सबका अच्छा ही होना चाहिए और मैक्सिमम लोग पास हों, और मैक्सिमम लोग तो पास होंगे ही। 1-2 हज़ार लोग ही बाहर होंगे जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। चलो पहले काम की बात करते हैं, ठीक है। काम की बात ये है कि लास्ट के 15 दिन है, और मतलब इन 15 दिनों में हम खुद को कैसे रखें और क्या चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उस पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहली तो चीज़ यही है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं, सबने वीडियो बना रखी है भाई, कर लेना, ठीक है। उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब ज़्यादा मेहनत मत करवाओ मेरी। दूसरा है भाई, जिन्होंने अभी तक आंखों का टेस्ट नहीं कराया है, कान का नहीं चेक कराए हैं, या फिर दांत नहीं दिखाए हैं, तो एक बार दिखा लो और सरकारी अस्पताल में ही दिखा लो। और उन डॉक्टर से बोल देना कि सर मेरा मेडिकल है, अगर आप बताओ तो मैंने साफ़ करवा लूँ कान दांत को, ठीक है। और आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो ड्रॉप वगैरह ले लेना। दूसरी चीज़, आंखों से याद आया कि भाई जब भी फ़ोन यूज़ करना तो चश्मे की यूज़ करना, ठीक है। अब मेरी मत बोल देना कि तू भी वीडियो बना रहा है चश्मा नहीं लगा रहा, ठीक है। मैं लगाता हूँ चश्मा, बस वीडियो के टाइम पे नहीं लगा सकता यार, ठीक है। तो भाई जब भी फ़ोन यूज़ करना, स्क्रीन जब भी यूज़ करना, तो चश्मा ज़रूर लगाना, और कोशिश करना सन ग्लासेस लगाओ, मतलब जिससे वो लाइट जो है ना वो डायरेक्ट आंखों में ना जाए। मेरे पास तो पोलराइज्ड वाले हैं, जो मतलब उसमें लाइट बहुत कम जाती है। कुल मिला के पोलराइज्ड समझ रहे होगे आप कैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं तो वो यूज़ करता हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आंखें रहती हैं और ठीक रहता है उससे, ठीक है। दूसरा भाई, जिनके नौकरी की वगैरह की प्रॉब्लम है, जिन्हें लगता है मुझे नौकरी, हालांकि वो नौकरी नहीं होती, मैंने बना रखी वीडियो, बट नौकरी की एक्सरसाइज करते हो लो, लास्ट के 15 दिन है, एक्सरसाइज कर लो। कोई 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 साला बही नहीं रखना, मतलब कोई शक ही नहीं रखना कि मुझे नौकरी में निकाल दे कहीं, ठीक है। तो वो करते रहो। और दूसरा भाई, चेस्ट पे ध्यान देना, जो कमज़ोर लोग हैं, ठीक है तो भाई चेस्ट पे ध्यान देना। और इस वीडियो में ज़्यादा खुश लग रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी घर हूँ, ठीक, इस वजह से बहुत दिन बाद आया, मतलब काफ़ी दिन बाद आया। तो भाई चेस्ट पे ध्यान देना, और डाइट अच्छी से लेते रहना। बाकी केले वगैरह लेते रहना, 2-4 केले ज़रूर खाते रहना दिन में, और मिल्क के जो भी पीना है, दूध वगैरह पीते रहना, ठीक है। अब आते हैं और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। अब ये और ज़रूरी चीज़ें हैं, ये क्या हैं? ये हैं अपने दोस्तों से लेकर के, मतलब अपने दोस्तों को लेकर के, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के, जिनसे हमें खतरा है कि शायद कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि वी नेवर नो कि मतलब कौन सा इंसान दिमाग में क्या सोच रहा है, ठीक है। तो उसको लेकर के हमें पहले ही सचेत रहना है, और एज अ मतलब खुद के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है। कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते उसकी वजह से हो गया। भाई उसकी वजह से हो गया तो तुम कोसते रहो, उसे मार लो, तोड़ लो, जो भी कर लो, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारी तो जॉब चली जाएगी ना। तो भाई तुम्हें खुद को सेफ रखना है, और वो भाड़ में जाए। कुल मिला के ये सोच रखो आप, ठीक है, कि आपका अभी मतलब यहाँ पे क्या बोलते, कुछ भी मान लो फंसा हुआ है, तो भाई आपको वहाँ से निकलना है। तो सबसे पहली चीज़ है भाई, मैंने पॉइंट लग रखे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है भाई, किसी दूसरे की बाइक पे मत बैठना। बिलीव में, किसी दूसरे की बाइक पे मत बैठना। दूसरे इन द सेंस, किसी दोस्त की बाइक पे, किसी और की बाइक पे, और किसी दूसरे की बाइक खुद भी मत चलाना, ठीक है। बैठना तो बिल्कुल भी मत, और कोशिश करना किसी दूसरे की बाइक खुद ना चलाओ। अपनी बाइक जो हो वो चलाना, अपनी साइकिल चलाना, जिससे भी चलना है अपने से चलना, और कोशिश करने अकेले ही चलना, ठीक है। या तो तुम्हारा फैमिली मेम्बर जा रहा हो, वरना किसी दोस्त को भी मत बैठाना पीछे। ये मतलब डीप चीज़ हैं, बट शायद आप समझ पा रहे हो कि मेरे कहने का मतलब क्यों है ये, ठीक है। तो क्योंकि हम सब ग्रामीण एरिया से हैं और सबको पता है मेंटेलिटी कैसी होती है लोगों की। दूसरा ये है कि भाई, अगर आप मतलब कर सकते हो तो लाइब्रेरी अगर आपके पास कहीं हो तो वो ज्वाइन कर लो। मतलब उससे होगा क्या, 2-3 चीज़ें होंगी कि हमें जो डर रहता है कि भाई मैं घर रहता हूँ, कहीं कोई झूठा ही ना कुछ कर दे, मतलब लड़ाई घर में हो जाए और मुझे भी साथ में ले ले, या फिर कहीं कोई मतलब होते हैं लोग, ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। लाइब्रेरी में आपके साथ क्या होगा, आप अंडर दी कैमरा रहेंगे 24/7, ठीक है। मतलब 24/7 इन द सेंस, जब तक आप लाइब्रेरी में। और कोशिश करो कि सुबह चले जाओ और आराम से शाम को ही आओ, खाना पीना लेके जाओ, और जो भी है दोपहर को थोड़ी देर आओ तो फिर चले जाओ। बस कुल मिला के अंडर दी कैमरा रहना है आपको मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कि मतलब ये डर वाली बात होगी नहीं, मैं डर फैला रहा हूँ, बट ये मुझे लगता है यार डर नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें हैं।
तो जिन्हें ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो भाई वो कैमरे की मतलब कैमरे में ही रहना, और कैमरे का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मत पढ़ना, वहाँ पे जाके भाइयों की मदद कर देना कि भाई ऐसे पढ़ ले ऐसे पढ़ ले, खुद का कुछ और पढ़ लो अगर ये ना पढ़ने का मन हो, नहीं तो वहाँ जाके सो लेना यार, कुछ भी कर लेना, ठीक है, बट कुल मिला के थोड़े सेफ़ रहोगे वहाँ पे। और ऐसी लाइब्रेरी ज्वाइन करना जहाँ आपके दोस्त वगैरह ना हों, कोशिश ऐसा करना, ठीक है, जहाँ आपके दोस्त जा रहे हो वहाँ मत जाना, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है तो फिर ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। दूसरा ये है कि भाई घर से बाहर भी कम निकलना। अब बोलोगे अभी तूने लाइब्रेरी का बोला, अब मैं वैसे बोल रहा हूँ कहीं घूमने जा रहे, जैसे रिश्तेदारी में जा रहे, किसी के यहाँ कुछ फंक्शन है, चल भाई मैं भी चल रहा हूँ, भाई मत जाना, ठीक है। मतलब कुछ दिन नहीं जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर समझ रहे हो इस वजह से, ठीक है। और बाहर भी जब निकलो तो सन ग्लासेस ज़रूर यूज करना, या फिर नॉर्मल ग्लासेस यूज कर लेना, उससे क्या है कि आंखें थोड़ी सेफ रहेंगी, ठीक है, क्योंकि कीड़ा वगैरह गिर जाते हैं तो समझ रहे होगे आप, समझ गए। कई कई बार कैसे ये होता है, जैसे मेरे भाई के छोटे पे एक कीड़ा गिर गया था, वो आंख में ही साला चिपक गया, 1 महीने उसके लिए परेशान रहा था मैं, मतलब मैं क्या पिताजी। तो समझ रहे, आंखों में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो वो यूज कर लेना। बाकी का भाई ये है कि नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं कि दोस्तों से भी थोड़ी सी दूरी रखना, मतलब जो तुम्हारे ज़्यादा ही क्लोज हों उनसे भी थोड़ा सा दूरी रहना, मतलब ज़्यादा घूमना बैठना उठना मत, ठीक है, उनके साथ। और तो बाकी कुछ नहीं है, बस ये, हाँ एक काम और है, हम सब गांव से हैं, जैसे मैं भी गांव से हूँ और भी मैक्सिमम लोग गांव से ही हैं। तो भाई अभी चल रहा है गेहूं का काम ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के घर पे लोग होंगे, चाचा ताऊ वगैरह भैया या जो काम कर लेंगे, काफ़ी सारे लोगों के घर पे लोग नहीं होंगे काम करने वाले। तो कोशिश करना कि गेहूं वगैरह के काम पे 1-2 लोगों को रख लेना, मतलब क्या बोलते हैं मजदूरी पे या कुछ भी हेल्प के लिए रख लेना, ताकि ये होगा कि मतलब तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और चोट वगैरह हो सकता है लग जाती है कभी कभी हमें ऐसे काम करते वक्त, तो भाई उससे भी बचे रहोगे, ठीक है। और यही चीज़ें थी कुल मिला के, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें थी, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे हिसाब से। और इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ कब बड़ी बन जाए, हमें कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दे जाए, वो हमें नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे बोल सकते हैं कि भाई तू बहुत रिमोट सोच रहा है, रिमोट सोचने का मतलब कि तू क्या छोटी सी चीज़ भी इतना बड़ा ले जा रहा है, बट भाई कुछ चीज़ें रिमोट में ही चलती हैं, समझ रहे, रिमोटनेस में ही इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उसका सोच भी नहीं सकते, फिर हम बैठ के पछताते हैं कि भाई ये कर लेते ये कर लेते। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और उम्मीद है भाई समझ आ गया होगा चीज़ें जो मैं बता रहा था। बाकी का भाई डॉक्यूमेंट अभी टाइम है, बट बनवा लो, धीरे धीरे करके बनवा लो, जो भी बनवाने, फ़ोटो कॉपी फ़ोटो वगैरह निकलवाना और करवाना वो करवा लो। बाकी का जो आपको लग रहा है शपथ पत्र और वो थोड़ा सा रोक के बनवा लेना, कोई इशू की बात नहीं है, 4-6 दिन पहले बनवा लेना। और एडमिट कार्ड की बात, सॉरी, अरे यार एडमिट कार्ड की बात है, तो भाई एडमिट कार्ड 4-6 दिन में आ ही जाएंगे, आने लगेंगे, ठीक है, तो उसका भी ज़्यादा इशू नहीं है। और चलो थैंक यू, उम्मीद है समझ आ गई होंगी चीज़ें, बाकी के ज्ञान की बातें क्यों ही करें इसमें, ज़्यादा बड़ी वीडियो फालतू में करो। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू और जय हिंद।